Hello बच्चों, let's read the question. The question says a wooden block of mass 0.01 kg is dropped from the top of cliff of 100-meter high. Simultaneously, a bullet of mass 0.01 kg is fired from the foot of the cliff upwards with the velocity of 100 meter per second. If the bullet, after striking the block, gets embedded in it, how high will it rise above the cliff before it starts falling? ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि एक वुडन ब्लॉक है. सो ये हमारा वुडन ब्लॉक हो गया और इसको हमने टॉप ऑफ क्लिफ से नीचे की तरफ क्या किया है, ड्रॉप किया है. सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक हमारी कितनी हो जाएगी, यू बी. इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 0. ठीक है बच्चों. अब क्या होगा कि यहाँ से हमने इस एक बुलेट को फायर किया है. अब बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है. सो यहाँ पे ब्लॉक के लिए हम W यूज़ कर लेते हैं. सो वुडन ब्लॉक के लिए UW. सो UW की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 0 है. अब जो बुलेट है इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है, UB इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड. सो UB की वैल्यू हमें 100 गिवन है. अब क्या होता है कि दोनों मान लेते हैं कि वुडन ब्लॉक थोड़ा सा यहाँ से नीचे की तरफ आता है और हमारी जो बुलेट है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है. अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि दोनों एक दूसरे से मीट करेंगे और मीट करने के बाद में जो बुलेट है वो ब्लॉक के अंदर रह जाती है, एम्बेडेड इन इट. सो यहाँ से हमारी ब्लॉक और बुलेट दोनों मिलके एक सिस्टम बना लेते हैं. सो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो हमारी SW हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक. और नीचे वाली जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या हो जाएगी, SB, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बुलेट. अब यहाँ से इनकी जो वेलोसिटी, तो यहाँ पे जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में कोलिजन करते हैं तो इस कंडीशन में बिफोर कोलिजन इनका जो मोमेंटम होगा वो PI हो जाएगा और कोलिजन के थोड़ी देर बाद में जो मोमेंटम हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा. सो अब इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है. तो उस कंडीशन के अंदर सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले हमारा क्या होगा कि मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगेगी. तो मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा तो PI इज इक्वल्स टू PF. PI इज इक्वल्स टू PF. तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि ब्लॉक और जो हमारे बुलेट है दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है दोनों की. तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले टाइम पीरियड निकालेंगे और फिर टाइम पीरियड के अंदर कितना चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे. सो टाइम पीरियड निकालने के लिए SB, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बुलेट, प्लस SW, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक, इन दोनों का सम हमारा कितना होगा, 100 मीटर्स के इक्वल होगा. सो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 100 मीटर्स. तो सबसे पहले हम SB की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बुलेट. सो SB इज इक्वल्स टू, तो SB इज इक्वल्स टू हम S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाली इक्वेशन लगाएंगे. सो SB ये क्या है, ऊपर की तरफ है, सो ये पॉजिटिव. सो UB यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड T माइनस हाफ GT स्क्वायर. क्यों माइनस क्यों आएगा, क्योंकि G नीचे की तरफ लग रहा है और S और U दोनों ही हमारे ऊपर की तरफ है तो वो दोनों पॉजिटिव. सो ये हमारी हो गई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बुलेट, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हम निकालेंगे यहाँ से आगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक. सो SW. सो SW. अब इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है ब्लॉक की, वो क्या है, वुडन ब्लॉक की, 0. सो यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, अब देखो G यहाँ पे क्या लगेगा, नीचे की तरफ. सो हमारा S इज इक्वल्स टू SW इज इक्वल्स टू माइनस, तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा क्योंकि SW भी नीचे की तरफ है और यहाँ पे G नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल होके यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा. सो हाफ GT स्क्वायर, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड. अब हम जानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को जब हम ऐड करेंगे तो उसका सम कितना होना चाहिए, उसका सम होना चाहिए 100 के इक्वेशन, 100 के इक्वल. सो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. सो ऐड करने के बाद में यहाँ से देखो UB की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 100. सो 100T माइनस हाफ GT स्क्वायर, 100T माइनस हाफ GT स्क्वायर, प्लस SW की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, प्लस का हाफ GT स्क्वायर. सो हाफ GT स्क्वायर,
और इन दोनों का जो सम है वो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, तो ये इक्वल होना चाहिए हमारा 100 के। सो यहाँ पे 100, तो माइनस जी टी स्क्वायर और प्लस जी टी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास में टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिवाइडेड बाई 100। सो 100 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारे पास में जो डिस्टेंस आ गई, सो टाइम पीरियड आ गया वो कितना आ गया, 1 सेकेंड के इक्वल आ गया। तो टाइम पीरियड यानी 1 सेकेंड के बाद में ये बुलेट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। सो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, तो हम एस डब्ल्यू निकाल लेते हैं, यानी ब्लॉक ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। सो ब्लॉक की डिस्टेंस निकालेंगे तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई जी, जी की वैल्यू अगर हम 10 ले लें, सो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। सो यहाँ से जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो कितनी हो गई, 5 मीटर्स। सो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है एस डब्ल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 5 मीटर्स। सो ये डिस्टेंस आ गई। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जब दोनों एक दूसरे का कोलिजन होते हैं तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो देखते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है। सो वी डब्ल्यू, सो वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, तो वी डब्ल्यू की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी, यू टी प्लस हाफ ए टी से करेंगे, यू टी प्लस ए टी से वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हमारी इक्वेशन होती है कि फाइनल वेलोसिटी वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इस इक्वेशन से हम यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे जब ये नीचे की तरफ आएगा तो u की वैल्यू तो हमारे पास में u ऑफ वुडन ब्लॉक माइनस जी क्या होगा, हमारा नीचे की तरफ लगेगा, सो माइनस जी टी। सो यहाँ से हम देखेंगे तो वी डब्ल्यू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, यू डब्ल्यू की वैल्यू हमें 0 दे रखी है, जी की वैल्यू सो माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 1। सो यहाँ से हमारे पास में जो वी डब्ल्यू यानी इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे दोनों कोलिजन होता है वहाँ पे जो वेलोसिटी आ जाएगी ब्लॉक की, वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, -10 मीटर पर सेकेंड। सो -10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि माइनस क्यों है, क्योंकि वी नीचे की तरफ है। सो यहाँ से हमारे पास में टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आई, 1 सेकेंड, और पॉइंट की जिस पॉइंट के ऊपर दोनों स्ट्राइक करते हैं वहाँ पे वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी आ गई, -10 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे कि जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करते हैं वहाँ पे हम बुलेट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि बुलेट की वेलोसिटी कितनी है। सो यहाँ से वी बुलेट, सो वी बुलेट इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना हो जाएगा, 100 माइनस जी मल्टीप्लाइड बाई टी। सो क्योंकि 100 इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जी की वैल्यू 10 रखेंगे, सो 100 माइनस 10। सो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, 90 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से हमारे पास में 90 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हम क्या करेंगे कि मोमेंटम कंजर्वेशन का रूल लगाएंगे, पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ। तो सबसे पहले मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। सो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितनी है हमारी, -10, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। सो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो दोनों जब एक दूसरे के साथ एम्बेडेड हो जाएंगे तो मास कितना हो जाएगा, 2m मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे मान लेते हैं कि वेलोसिटी इनकी कितनी हो जाती है, u हो जाती है, u डेस हो जाती है। सो यहाँ से हमारे पास में जो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, u डेस। सो यहाँ से m कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास में u डेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो 90 माइनस 10 करेंगे तो 80 के अंदर 2 का डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास में u डेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, सो ये हमारे पास में कितनी आ गई, u डेज की वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड। यानी ये ब्लॉक और बुलेट दोनों ऊपर की तरफ हमारा क्या करेंगे, ऊपर की तरफ यू डेस वैल्यू से यानी 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। अब हमें निकालना है कि ऊपर की तरफ ये कितनी हाइट तक चले हैं, यही हाइट हमारी निकालनी है, और वो निकालनी कहाँ से, टॉप ऑफ क्लिफ से। यानी ये अगर टॉप ऑफ क्लिफ है तो इससे कितना ऊपर की तरफ ये गए हैं ये हमें निकालना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब ये टॉप मोस्ट हाइट के ऊपर पहुंचेंगे तो इनकी वेलोसिटी वी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g एस। माइनस क्यों, क्योंकि g नीचे की तरफ लग रहा है और u हमारा ऊपर की तरफ है। सो यहाँ से हमारे पास में u स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, सो 40 का स्क्वायर। सो 40 स्क्वायर, यहाँ पे v की वैल्यू 0 रखेंगे, ये इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल होकर 2gs वैल्यू कैलकुलेट। सो यहाँ से हम 2g का 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इसका डिवाइड लगा देंगे तो हमारे पास में जो हाइट है वो वैल्यू आ जाएगी h डेस। सो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से कैंसिल करेंगे 4, तो यहाँ से हमारे पास में जो h डेस की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 80 मीटर्स।
सो एच डेज की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 80 मीटर्स। अब हमें निकालना है कि टॉप ऑफ क्लिप से ये कितना गए हैं। तो देखो जब दोनों का स्ट्राइक हुआ तब ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की थी, तो इन्होंने 5 मीटर डिस्टेंस नीचे की तरफ थे टॉप ऑफ क्लिप से। तो अब हम टॉप ऑफ क्लिप से कितना ऊपर की तरफ जाएंगे। सो यहाँ से हमारे पास में एच डेज इज इक्वल्स टू एच डेज की जो वैल्यू है एच डेज फ्रॉम एच डेज फ्रॉम, यानी जो एच डेज की वैल्यू है वो टॉप ऑफ क्लिप से कितनी है, तो वो हमें कैलकुलेट करनी है फ्रॉम एच डेज फ्रॉम क्लिफ। ठीक है, सो एच डेज फ्रॉम क्लिप हमें फाइंड आउट करनी है। तो एच डेज फ्रॉम क्लिप कितनी हो जाएगी, तो एच डेज कितनी है 80 माइनस टॉप क्लिप के टॉप से ये बुलेट और वो कितना दूर थे, तो 5 मीटर्स। सो हमारे पास में एच डेज की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ गई 75 मीटर्स। सो हमें इस क्वेश्चन के अंदर यही कैलकुलेट करना था कि टॉप ऑफ क्लिप से वो कितना ऊपर की तरफ जाएंगे। सो 75 मीटर्स हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। So 75 meter is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.